दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी सहयोग, काफ़ी प्यार मुझे मिला। जानकर खुशी हुई कि आपको हमारे वीडियो काफ़ी पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों की विशेष डिमांड पर ऑटो पार्ट्स के कौन कौन से पार्ट्स से आपको अपनी दुकान में शुरुआत करनी चाहिए, कौन कौन से पार्ट्स आपको दुकान में रखने चाहिए, किन पार्ट्सों से आपकी दुकान से कस्टमर नहीं लौटेंगे, और दोस्तों किस किस कंपनी का कौन सा पार्ट आपको रखना चाहिए, कौन सा पार्ट्स आपको जेन्युइन रखना चाहिए, कौन सा लोकल रखना चाहिए, सभी जानकारी देंगे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि आपको अपनी शॉप में कौन कौन से पार्ट स्टेप बाय स्टेप रखने हैं, किस कंपनी का माल ज़्यादा रखना है, किसका कम रखना है, किस गाड़ी का सामान ज़्यादा रखना है, किस गाड़ी का सामान कम रखना है। दोस्तों सारी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। अब दोस्तों, अगर आपने अभी तक पेन और कॉपी नहीं लिया है तो पेन और कॉपी ले लीजिए और स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्सों के नाम लिखिए, किस पार्ट्स को आपको ज़्यादा लेना है, किस पार्ट्स को कम लेना है, सभी कुछ आपको नोट करना है। दोस्तों तो चलो शुरू करते हैं और आपको आज जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों आप अपनी दुकान में, आप अपनी शॉप में, ऑटो पार्ट्स वर्कशॉप में किस प्रकार से पार्ट्सों को परचेस कर सकते हैं, या अपनी दुकान के लिए आप ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स आपको शुरुआत में ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरू में दोस्तों आपको स्टार्ट करते हैं और ऊपर से नीचे तक स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्स बताएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि कुछ पार्ट्स आपको बता दें, कुछ पार्ट छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों सारे क्रम बाय क्रम चलेंगे, सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करेंगे और लास्ट तक इंजन तक पहुँचेंगे। दोस्तों तो चलो दोस्तों, आप कॉपी और पेन ले लीजिए और स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट्सों के नाम लिखिए। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे किस गाड़ी का पार्ट्स आपको ज़्यादा रखना है दोस्तों, और किस गाड़ी का पार्ट्स बहुत थोड़ा रखना है। दोस्तों अक्सर यही होता है कि हम जो गाड़ियां मार्केट में कम होती हैं उनका पार्ट्स ज़्यादा ले लेते हैं, और जो गाड़ियां रनिंग होती हैं, जिनका पार्ट्स सबसे ज़्यादा बिकता है, उनका पार्ट्स हमारी दुकान में बहुत ही कम होता है। दोस्तों अगर ऐसा होगा दोस्तों तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि रनिंग पार्ट्स का सामान तो ज़्यादा बिक जाएगा, जो रनिंग गाड़ियां हैं उनका पार्ट्स जल्दी बिक जाएगा, और जबकि जो ओल्ड गाड़ियां हैं जिनकी डिमांड मार्केट में कम है, उनका पार्ट्स अगर आपने ज़्यादा ले लिया दोस्तों तब भी आपकी दुकान में काफ़ी स्टॉक हो जाएगा। वह पार्ट्स निकालने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों पेन कॉपी आपने ले लिया होगा, चलो शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ऑटो पार्ट्स सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करते हैं, कि जैसे कि आप जानते हैं सीट के ऊपर एक कवर लगता है, तो आपको सबसे पहले सीट कवर आपकी दुकान में होने चाहिए, सर्विस सेंटर पर होने चाहिए। आपके यहाँ अगर गाड़ी आ रही है तो उसका अगर सीट कवर फटा हुआ है तो आपके यहाँ सीट कवर पड़ेंगे। इसमें दो प्रकार के सीट कवर मुख्य रूप से चलते हैं दोस्तों। एक स्टेपलर वाले चलते हैं, जिनको पंचिंग वाले बोलते हैं, पंच लगा के सेट कर देते हैं। उसमें लगभग एक जैसा साइज आता है दोस्तों, और पंच लगा के हम उसको तैयार कर देते हैं। और दूसरा साइज आता है दोस्तों, उस पर एक नड़ा पड़ा होता है, उसको खींच के टाइट कर देते हैं और उसको भी हम सेट कर देते हैं। तो ये दो प्रकार के सीट कवर आपकी शॉप में ज़रूर होने चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं, अब आता है हैंडल, जिसको हम पकड़ के चलते हैं। दोस्तों हैंडल में दोस्तों सबसे पहले ग्रिप कवर आते हैं। आपको ग्रिप कवर की भी 2 से 3 क्वालिटी रखनी है। ये रनिंग पार्ट्स में है दोस्तों, ये मुख्य रूप से रनिंग में रहते हैं, लगते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको ग्रिप कवर की भी 2 से 3 क्वालिटियाँ रखनी हैं, सस्ता वाला, उससे अच्छा वाला और उससे भी अच्छा वाला। तीनों प्रकार की क्वालिटी, कम से कम 3 क्वालिटी आपकी शॉप में ग्रिप कवर की होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अब आ जाता है डिपर स्विच, लाइट वाला, जिसमें आप बटन देखते होंगे, हॉर्न बजाते हैं, ये डिपर स्विच आता है दोस्तों। डिपर स्विच दोस्तों क्या होता है, अगर आप किसी ओरिजिनल कंपनी का लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप मिंडा का ले लो, स्विच का ले लो, ये डिपर स्विच ले लीजिए। ओरिजिनल मत लीजिए आप, हीरो, बजाज या टीवीएस किसी भी कंपनी का मत लीजिए। डिपर स्विच आप मिंडा स्विच का ले लेंगे, थोड़ी कम कीमत में मिल जाएगा दोस्तों, और अच्छा चलता है, कोई कंप्लेन नहीं आती है दोस्तों। आप ज़्यादा नहीं, 2-2 पीस आप रख लीजिए हर गाड़ी का, हीरो का, बजाज का
और टीवीएस का आप चाहे तो एक एक पीस ही रख लीजिए। टीवीएस का कम गाड़ियाँ भी मार्केट में होती हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा हीरो की होती हैं। तो दो दो तीन तीन पीस तो आपको डिपर स्विच अपने शॉप में होने ही चाहिए। अब डिपर स्विच के बाद दोस्तों, डिपर में आप जो आपका स्विच होता है उसी के साइड में लगा होता है आपका योग भी आपको लेने हैं, हर गाड़ी के लेने हैं 10-10 पीस। कम से कम जो योग सेट होंगे दोस्तों वो आपको 10-10 पीस कम से कम रखने हैं हीरो के, बजाज के। इनकी रनिंग रहती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा रहती है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं, योगो में लगा होता है शीशा, साइड शीशा। दोस्तों साइड शीशे की भी डिमांड बहुत होती है, बहुत ज़्यादा टूटते हैं। इसमें दोस्तों आप दो क्वालिटी रखिए, ओरिजिनल भी लोकल भी। ओरिजिनल थोड़ा सा महंगा होगा, तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें आप किसी अच्छी कंपनी ले लीजिए। जेन्युइन ना रखना चाहें तो मीडियम कंपनी लेके और एक लोअर कंपनी रखिए। कोई भी दो कंपनी आप कम से कम साइड शीशा में, और 10-10 सेट तो कम से कम साइड शीशा आपकी शॉप में होने ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 10-10 सेट साइड शीशा ओरिजिनल और लोकल। दोस्तों ये लगभग सभी में एक जैसे ही लग जाते हैं, तो बजाज का थोड़ा अलग हो जाता है। बजाज साइड ले लीजिए 10 सेट, और 10 आपके हीरो वाले ले लीजिए, और हीरो में एक डीलक्स वाले आते हैं वो वाले ले लीजिए। 3 प्रकार के आपके साइड शीशा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों उसी में एक सेट और लगा होता है वायर, जो आप देखते होंगे, क्लीज वायर, ब्रेक वायर और एक्सीलेटर वायर। दोस्तों इसमें आपको जो हीरो गाड़ी है इनकी आपको क्लीज वायर और एक्सीलेटर वायर कम से कम 10-10 पीस कम से कम शुरुआत में ही, और ब्रेक वायर भले ही 5-5 ले लीजिए, ये आपको इसके रखने हैं। इसके अलावा बजाज की जितनी भी गाड़ियां हैं दोस्तों, क्लेज, ब्रेक और एक्सीलेटर तीनों कम से कम 5-5 पीस तो रखिए। और प्लेटिना हो गई, सिटी 100 हो गई, इनकी क्लेज वायर और एक्सीलेटर वायर ये 10-10 पीस रखिए, क्योंकि इसकी भी सेलिंग काफ़ी बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें पल्सर वगैरह जो होती है UG4, UG3, इनकी भी आप 5-5 पीस रख लीजिए। ये रनिंग गाड़ियाँ होती हैं दोस्तों, चलती रहती हैं, पर डे नहीं इनकी डिमांड में रहती है। कम गाड़ियाँ होती हैं लेकिन इनकी डिमांड बनी रहती है, तो इनके आप 5-5 पीस रख लीजिए। 5 पीस से कम तो लेने का सवाल ही नहीं। कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो 5-5 पीस तो आप कम से कम रखिए वायर। तो हीरो की, बजाज की, TVS की, इन तीनों गाड़ियों की आपको क्लेज वायर, ब्रेक वायर, एक्सीलेटर वायर तीनों लिखिए आप। कम से कम दोस्तों क्लेज वायर और एक्सीलेटर वायर ये आपको 10-10 सेट रखने हैं, यानी पीस रखने हैं हीरो के, और बजाज में प्लेटिना, सिटी 100 वाले। और अदर गाड़ियों के जो हैं वो 5-5 पीस आपको A to Z जितनी भी गाड़ियाँ लगभग रनिंग में हैं वो रखनी है दोस्तों। RTR वगैरह हैं, इनकी भी 5-5 पीस रख लीजिए। गाड़ियाँ आती रहती हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं शुरुआत में या इतने बहुत ज़्यादा आ जाए, लेकिन इनके 5-5 पीस आपकी दुकान में होने बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब बात आती है, उसमें हैंडल होता है जिसको आप पकड़ के चलाते हैं। गाड़ी कभी कोई गिर जाती है तो वो टेढ़ा हो जाता है, तो आपको कोशिश कीजिए कि 2-2, 3-3 पीस, 2 हीरो के, 2 बजाज के, 2 डिस्कवर के आपकी दुकान में होने चाहिए हैंडल भी। ये चाहे तो आप बाद में भी ले सकते हैं, रनिंग में नहीं आ जाते दोस्तों। आपको ज़रूरी नहीं जब आप दुकान खोल रहे हैं तभी इनको डाल दीजिए, लेकिन आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी हैंडल की भी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों लीवर की, क्लेज और ब्रेक लीवर। दोस्तों आपकी दुकान में हीरो का क्लेज लीवर कम से कम 20 पीस तो होने ही चाहिए। जब भी आप ऑर्डर दे रहे हैं तो कम से कम 20 पीस लिखा दीजिए। अगर आपकी क्वांटिटी सही होती है तो 50 पीस तक लिखा सकते हैं। इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा गाड़ी में क्लेज लीवर ही टूटता है, ब्रेक लीवर भी टूटता है दोस्तों, लेकिन अगर ये आपका 50 पीस बेचेंगे तब आप 10-20 पीस ब्रेक लीवर बेचेंगे। तो आप क्लेज लीवर लिखिए दोस्तों कम से कम 25 पीस या 20 पीस, और ब्रेक लीवर 5 या 10 पीस बहुत हैं। अदर गाड़ियों में भी यही होता है दोस्तों। बजाज की भी जो क्लेज लीवर वगैरह होंगे वो भी आप 20-20 पीस ना तो 10-10 पीस तो लिख ही लीजिए। सबसे ज़्यादा हीरो का बिकता है, उसके बाद अदर कंपनियों का बिकता है। तो 10 आप बजाज में ले लीजिए। बजाज में भी डिस्कवर का अलग हो जाएगा, प्लेटिना का अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आप, और पल्सर वगैरह का जो दोस्तों होता है वो थोड़ा और भी अलग हो जाता है, RTR का भी हो जाता है। ये आप 5-5 पीस डाल लीजिए।
अगर 10-10 डालना चाहें तो 10-10 भी डाल दीजिए, लेकिन 5-5 पीस तो क्लिच लीवर आपके अदर गाड़ियों के होने ही चाहिए शॉप में दोस्तों। ये गाड़ियाँ चलते चलते अचानक गिर जाती किसी कारणवश तो आपका लीवर टूट ही जाता है। तो क्लिच लीवर भी आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और ब्रेक लीवर तो 5-5 पीस अन्य गाड़ियों के और 10 पीस कम से कम हीरो के दोस्तों। अगर दोस्तों आप हीरो का माल आपकी दुकान में ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और, जैसे डिस्कवर होती है, पल्सर होती है, इसमें डिस्क ब्रेक का किट लगी होती है, ऊपर आप देखते होंगे दोस्तों। तो इसमें 2 प्रकार से दोस्तों चलते हैं। इसमें डिस्क ब्रेक की एक पूरी किट आती है, उसमें लीवर भी लगा होता है, ऊपर एक डिब्बी सी भी लगी होती है। तो आप चाहें तो 2-2 पीस RTR, पल्सर और डिस्कवर वगैरह जो हो गई, इसकी आपको बिग डिब्बी जो आती है वो भी रखना है, और अदर केवल आप ब्रेक लीवर भी अलग से रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो डिब्बी लगी होती है उसमें कुछ सर्विस का भी सिस्टम होता है, उसमें कभी ऑयल ख़त्म हो जाता है, उसमें एक किट पड़ती है, वो भी बहुत ख़राब होती है दोस्तों। आपको अलग से AMC किट बोलते हैं, मास्टर सिलेंडर किट, लिख लीजिए दोस्तों, मास्टर सिलेंडर किट 5-5 पीस तो कम से कम आपके पास होने ही चाहिए। वैसे तो कम से कम 10-10 पीस रखेंगे तब भी कम ही है दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छी डिमांड होती है, गाड़ी चलती है तो ब्रेक लगने कम हो जाते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, रिपेयर होता है दोस्तों। तो उसमें आपको मास्टर सिलेंडर किट डालनी होती है, MC किट बोलते हैं शॉर्टकट में इसको। तो आपको लिखनी है मास्टर सिलेंडर किट कम से कम 10-10 पीस। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं टंकी साइड में दोस्तों। टंकी में दोस्तों वैसे तो कुछ विशेष ख़राब नहीं होता है, लेकिन उसमें एक टी लगी होती है, पेट्रोल टी, अक्सर वह भी ख़राब हो जाती है। तो आपको हर गाड़ी के, हीरो की गाड़ी जो है कम से कम 5-5 टी रख लेनी है, और अदर जो गाड़ियां हैं 2-2 टी पेट्रोल टी आपकी दुकान में, सर्विस सेंटर में बहुत अनिवार्य रूप से होनी चाहिए दोस्तों। टी के बाद दोस्तों जो टंकी होती है, टंकी में रबड़ें लगी होती हैं, जहाँ पे टंकी सदी होती है वो अक्सर रबड़ें गिर जाती हैं, खो जाती हैं, तो या वो ख़राब हो जाती हैं तो आवाज़ करने लगती है। तो इसलिए दोस्तों टंकी जो होती है, टंकी की रबड़ें भी आपकी दुकान में होनी चाहिए। उसी सेम सर्विस से 5 सेट, कम से कम 5 या 10 सेट आपके रबड़ों का होना चाहिए हीरो का, और अदर गाड़ियों की 5-5 सेट आराम से। इसके बाद दोस्तों सीट पे रिटर्न आते हैं। दोस्तों सीट के नीचे रबड़ें लगी होती हैं, उनकी अक्सर डिमांड बनी रहती है। सीट की रबड़ बोलते हैं और कुछ लोग सीट बुश भी बोलते हैं, इसकी भी डिमांड रहती है। तो इसका एक पैकेट आप 50 पीस 100 पीस का ले लीजिए, ये रनिंग में बना रहता है। जो उसकी सीट की रबड़ें होंगी दोस्तों वो कई जगह काम आती हैं। पीछे आपका जो बैक लाइट होती है उसमें भी वह सीट की रबड़ लगती है, और इसके अलावा आगे बाइजर में भी कई जगह वो सीट की रबड़ काम आती है दोस्तों। अब आ जाते हैं आगे हेडलाइट की तरफ। दोस्तों जब हेडलाइट पे आप आते हैं तो सबसे पहले आपको वाइजर रखने हैं अपनी दुकान में। हीरो, बजाज, TVS, डिस्कवर सभी गाड़ियों की आपकी दुकान में वाइजर होने चाहिए, और गिलास होने चाहिए, वाइजर गिलास होने चाहिए, हेडलाइट कंप्लीटली होनी चाहिए दोस्तों। ये अक्सर डिमांड में बनी रहती हैं, टूटती रहती हैं। अगर आप नई दुकान डाल रहे हैं तो आप इनको थोड़ा सा साइड में छोड़ सकते हैं, इनको ना लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप मार्केट से लेके डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास व्यवस्था है, अगर आप बजट पूरा कर सकते हैं, तो आपको अपनी दुकान में हेडलाइट, उसके अंदर के लगने वाला दोस्तों सी गिलास, और जो आपकी हेडलाइट होती है, वाइजर होता है, उसके अंदर बल्ब तो आपको रखना ही रखना है। बल्ब भी दोस्तों 2-3 प्रकार के आते हैं, एक तो हेलोजन बल्ब आता है, एक सादा बल्ब आता है। अब सादा भी आपको रखना है और हेलोजन भी रखना है। और लाइट की बात करें दोस्तों तो हर गाड़ी की आपको 5-5 पीस तो होने ही चाहिए। हीरो के, बजाज के, TVS के, ये हर गाड़ी के, TVS का थोड़ा माल कम रखना, लेकिन बजाज में प्लेटिना हो गई, प्लेटिना का बहुत, डिस्कवर का बहुत बिकता है, और हीरो में स्प्लेंडर हो गया आपका, और पैशन प्रो हो गया, सुपर हो गया, इन सभी का 5-5 पीस तो आपको रखने ही रखने हैं वाइजर के। और हर कलर कोशिश कीजिए आपकी दुकान में हर एक कलर हो, जिससे आपका कोई भी कस्टमर लौटने ना पाए। अगर आप इसी चीज़ पे गौर कर लेंगे तो आपके पास कस्टमर नहीं लौटेगा दोस्तों। और जब आप वाइजर लगाएंगे तो वाइजर में स्क्रू किट वगैरह लगती हैं, वो किटें भी आपको अलग से भी लेनी है।
वाइजर में रबड़ लगती है प्लस पेच वाले स्क्रू आते हैं, बजाज गाड़ियों में लगते हैं। तो आपके जो भी पेच होंगे वो अलग से भी मिल जाते हैं और कुछ गाड़ियों में साथ भी आते हैं। तो कोशिश कीजिए, हीरो की गाड़ियों में अलग हिसाब के सिल्वर कलर के आते हैं तो वो आपको लेने हैं, और बजाज गाड़ियों के लिए पूरी वाइजर किट आती है। डिस्कवर 100 की अलग होती है और आपकी जो प्लेटिना सिटी 100 होती है इसकी अलग होती है। दोनों वाइजर किट 10-10 पीस तो आप डाल ही लीजिए दोस्तों। तो वाइजर किट लिख लीजिए आप, हेडलाइट बल्ब लिख लीजिए और आपको गिलास लिख लीजिए दोस्तों, ये अक्सर टूटती रहती है। अब दोस्तों आ जाते हैं ठीक पीछे, बैक लाइट का आपको गिलास चाहिए। बैक लाइट का जो होते हैं उसका कांच भी फूट जाता है, तो वो ज़्यादा नहीं, 5-5 पीस आप रख लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बैक लाइट बल्ब, इसको बिल्कुल मत भूलिए, बैक लाइट बल्ब आपकी दुकान में होने अनिवार्य है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इंडिकेटर, आगे और पीछे के इंडिकेटर दोस्तों बहुत टूटते रहते हैं, कभी आगे का टूट गया कभी पीछे का टूट गया। तो इंडिकेटर आपको हीरो का सबसे ज़्यादा रखना है, पैशन प्रो वगैरह का रखना है, स्प्लेंडर का रखना है, और यही आपके टीवीएस में भी और बजाज गाड़ियों के लिए। वाइट कलर और येलो कलर दोनों कलर होने चाहिए दोस्तों। कुछ गाड़ियों में वाइट कलर लगता है, कुछ गाड़ियों में येलो कलर लगता है। और इनके बल्ब भी बहुत फ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, गाड़ी चल रही है उनके बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, तो इंडिकेटर का बल्ब भी आपके पास होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, टंकी के नीचे आपको एक कार्बोरेटर लगा होता है दोस्तों। कार्बोरेटर में बहुत सारी चीज़ें पड़ती रहती हैं, फ्लोट पिन वगैरह भी पड़ते हैं, उसके जेड वगैरह भी पड़ते हैं। तो आप कोशिश कीजिए हीरो, बजाज, डिस्कवर तीनों गाड़ियों की फ्लोट पिन आपकी दुकान में होनी चाहिए दोस्तों, सर्विस सेंटर में होने चाहिए। इसके अलावा हाँ दोस्तों, फ्लोट पिन जो होगी वो आप कोशिश कीजिए जेन्युइन होनी चाहिए। इसमें आपको क्वालिटी हल्की नहीं लेनी है, क्वालिटी अच्छी रखिए फ्लोट पिन की। और दोस्तों इसमें टंकी से कार्बोरेटर तक आने के लिए पेट्रोल पाइप होता है। वैसे तो लोग पूरी लड़ी ले लेते हैं, उसको काट काट के लगाते रहते हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कटिंग आती है डिस्कवर की, लगभग 1 ब्रस्ट की होती है, वो आप ले लीजिए। थोड़ी महंगी पड़ती है लेकिन वो अच्छी रहती है। आप कस्टमर से 2 रुपये ज़्यादा ले लेना, लेकिन माल थोड़ा अच्छा डालिए। जब आप अच्छी क्वालिटी का माल डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका काम अच्छा चलेगा दोस्तों। और कार्बोरेटर से एक नीचे नली लगाई जाती है दोस्तों, जो आपकी ओवर जब भी हो जाता है उसके लिए निकलती है, तो वो भी आपको लेनी है। कार्बोरेटर के लिए नीचे जो ओवर हो जाता है तो पेट्रोल के लिए एक नली लगती है, तो ओवरफ्लो पाइप बोलते हैं। आपको ओवरफ्लो पाइप भी कम से कम कुछ नहीं तो 20 पीस तो ले लेनी है, और पेट्रोल पाइप कम से कम 50 पीस। आगे जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो फिर ले लेना, लेकिन 50 पीस तो आप पेट्रोल पाइप ले ही लेना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों गाड़ी की एक साइड आप आएंगे तो देखेंगे एक साइड बैटरी लगती है दोस्तों। बैटरी भी दोस्तों 2 या 3 प्रकार की आपकी गाड़ी के लिए चाहिए। एक छोटी बैटरी होती है जो केवल आपकी लाइट जलाने के काम में आती है, 250-300 रुपए की मिल जाती है, तो वो आप कोई भी बैटरी ले लीजिए, लोकल भी चलती है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं होती कि आपको ब्रांडेड चाहिए। लेकिन दोस्तों जो सेल्फ गाड़ियाँ होती हैं, सेल्फ स्टार्ट गाड़ियाँ होती हैं, उसके लिए आपको ब्रांडेड बैटरी लेनी है। कोई भी एक्साइड वगैरह कंपनी आप देख सकते हैं, जो भी आपके क्षेत्र में चल रही हो उस कंपनी की आप बैटरी ले सकते हैं। तो आपके पास कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3-3, 2-2 पीस तो आपके पास बैटरी होनी ही चाहिए। जब बैटरी वो ख़त्म हो जाए दोबारा फिर आप ले लेना, क्योंकि ये आपको दिल्ली से लेके नहीं आना है, ये तो आपके पास में जो भी बैटरी की दुकान है या आपके क्षेत्र में जो बैटरी सप्लाई कर रहा है वही आपको देता रहेगा। तो आपकी शॉप में बैटरी भी होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों दूसरी साइड एक फ़िल्टर लगा होता है। जब भी दोस्तों गाड़ी की सर्विस होती है तो एयर फिल्टर की बदला जाता है, धोया जाता है, कुछ समय बाद वो ख़राब हो जाता है। तो आपकी शॉप में हर गाड़ी का एयर फिल्टर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर आप सर्विस सेंटर खोल रहे हो या दुकान डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी दुकान पे एयर फिल्टर बिल्कुल रूप होना चाहिए। कोशिश कीजिए एयर फिल्टर थोड़ी अच्छी क्वालिटी का हो। जेन्युइन रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीडियम क्वालिटी भी आती हैं, आप कोई भी कंपनी का ले लीजिए, लेकिन न ज़्यादा हल्का होना चाहिए, मीडियम क्वालिटी का आप एयर फिल्टर चलाइए। बहुत ज़्यादा सर्विस ख़राब होते हैं दोस्तों, डिमांड बनी रहती है इसकी, एयर फिल्टर आप चलाइए। दोस्तों यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है,
काफ़ी बड़ा हो गया है। आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि आपके वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं स्टॉप करूँ और बाकी के जो आपके पार्ट्स रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे पूरे करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट आ रही, कमेंट आ रहे हैं, उनको कमेंट को पूरा करने की मैं कोशिश करता हूं। लगभग सभी कमेंट्स की मैं रिप्लाई देता हूं। कुछ जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं उन पे कॉल भी करता हूं। अदरवाइज़ जो कॉन्टैक्ट रह जाते हैं उन पे आगे भी रिप्लाई देने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों इसके अलावा भी मेरा एक चैनल चल रहा है ST ज्ञान चैनल। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए, हम आपको कॉल करेंगे, जो भी आपकी समस्या होगी उसको भी सुनेंगे। तो दोस्तों आप ST ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट कीजिए। दोस्तों उस चैनल पे अगर आप कोई भी अपना मोबाइल नंबर शेयर कर रहे हैं हम ज़रूर आपको कॉल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए और दोस्तों पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।